विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली के धर्म अथवा धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार। देखिए, मैकियावेली मध्ययुग का अंत का विचारक है और उस समय मध्ययुग में चर्च और राज्य के बीच सर्वोच्च सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति चल रही थी और चर्च का राज्य के ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। राज्य की नीतियां चर्च के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और जो चर्चवादी विचारक थे वो चर्च का पूरी तरीके से राज्य के ऊपर नियंत्रण के समर्थक थे। यद्यपि मध्ययुग में एक्विनास ने चर्च और राज्य के कार्यक्षेत्र को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम रूप में एक्विनास ने भी जो है वो राज्य के ऊपर चर्च के नियंत्रण को स्वीकार किया। मैकियावेली से पहले दांते और मार्सिलियो ऑफ पेडुआ उन्होंने भी चर्च के ऊपर राज्य के नियंत्रण को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने भी हम ये कह सकते हैं कि दैविक ईश्वरीय कानूनों का समर्थन किया और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी जो है पूरी तरीके से धर्म और राज्य को अलग नहीं किया। मैकियावेली वह पहला विचारक था जिसने सबसे पहले मध्ययुगीन धर्म आधारित राजनीति को स्पष्ट रूप से धर्म से अलग किया या धर्म का राजनीति से स्पष्ट रूप से पृथक्करण किया और राज्य को एक ऐसे सर्वोच्च संगठन के रूप में प्रतिपादित किया जो कि पूरी तरीके से राज्य धर्म से अलग था और धर्म को राज्य के अधीन खड़ा कर दिया या धर्म को राजनीति का अनुगामी बना दिया। कहते हैं कि मैकियावेली की जो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति को साध्य और धर्म को साधन बना दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया या जो धर्म आधारित राजनीति के स्थान पर उसने राजनीति के आधार पर धर्म का समर्थन किया। इसके कई कारण थे जिसमें उसने धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार क्यों प्रकट किए या इन विचारों का समर्थन क्यों किया। तो इसके कारणों में हम कह सकते हैं कि पहला कारण है व्यवहारिक कारण। देखिए, मैकियावेली ने अनुभव किया कि स्वयं चर्च और पोप का जीवन जो है वो भ्रष्ट है, वो धनलोलुप है और हम ये कह सकते हैं कि चरित्रहीन है, विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण इटली का सामाजिक और नैतिक पतन हुआ। स्वयं ईसाइयत का और पोप का स्वयं पोप का पाप में आचरण देखकर उसे विश्वास हो गया था कि जो है धर्म से राजनीति को अलग करना चाहिए या राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। उसका कहना था कि राजनीति धर्म जो है वो व्यक्ति को कैसा बना देती है, भीरू बना देती है और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि राजनीति को पूरी तरीके से धर्म से अलग रखना चाहिए। उसने कहा कि जो पोप की महत्वाकांक्षाएं हैं वो इटली के एकीकरण में उसे शक्तिशाली बनाने में बहुत बाधक है और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इटली वासियों पर रोम के चर्च और पादरियों का ये कर्ज है कि उनके कारण हम विभाजित रहे हैं और आज भी वो हमको विभाजित रखे हुए हैं और ये विभाजन ही हमारे विनाश का कारण सिद्ध होगा। तो इसलिए उन्होंने धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात की। अगला है नागरिक धर्म संबंधी कारण। मैकियावेली का विश्वास था
कि ईसाई धर्म जिन नैतिक सद्गुणों पर बल देता था, उनके द्वारा नागरिकों में जो है सद्गुणों की वृद्धि नहीं हो पाई, या जो ईसाई धर्म के जो सद्गुण थे वो नागरिकों में सद्गुणों की वृद्धि में बाधक रहे। वह एक ऐसे नागरिक धर्म के ऊपर बल देना चाहता था जो कि नागरिकों में के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार करे। अर्नेस्टो लैंडी ने स्पष्ट रूप से मैकियावेली के विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैकियावेली जो था वो धर्म विरोधी नहीं था, बल्कि ईसाई धर्म के विरोध था। ईसाई धर्म के जो नैतिक गुण थे उनका विरोधी था। उसने कहा कि ईसाईयत जो है वो सद्गुणों की शिक्षा नहीं देती है। ईसाई सद्गुण जो है वो ईसाईयत जो है वो सद्गुणों की शिक्षा नहीं देती है, सद्गुणों को प्रोत्साहित नहीं करती है। ईसाईयत जो है हमें गलत सद्गुणों की शिक्षा देती है। उसने कहा कि हमारा धर्म जो है हमें नम्रता, वैराग्य, सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता जैसे गुण सिखाता है, लोगों को धार्मिक बनाता है। धर्मवीर मनुष्य जो हैं वो स्वर्ग की लालसा में बने रहते हैं, चोट सह लेते हैं, लेकिन जो है बदला नहीं लेते हैं। और दुष्ट व्यक्ति जो है ऐसे लोगों को आसानी से काबू कर लेता है। और इस प्रकार से उसने अपने धर्म की ईसाई धर्म की बुराइयों को बताया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो कि मनुष्यों को जो है अत्याचार, जो कि इहलौकिक सुखों को महत्व देने वाला हो, सांसारिक सुखों को महत्व देने वाला हो, व्यक्ति को अत्याचार का विरोध करने की शिक्षा देने वाला हो, और एक जो व्यक्ति के अंदर साहस की भावना का संचार करने वाला हो, और नागरिकों के अंदर कर्तव्य की भावना या गुण जो है पैदा करने वाला हो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ईसाई धर्म की जो दुर्गुण देखे थे, इसके कारण भी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार व्यक्त किए। अगला है पुनर्जागरण संबंधी कारण। देखिए, मैकियावेली मध्य युग के अंत का विचारक था, और इस समय पुनर्जागरण आंदोलन का आरंभ हो गया था इटली में, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अब उस समय इटली में पारलौकिक सुख की जगह इहलौकिक सुख को महत्व दिया जाने लगा। श्रद्धा, अंधविश्वास की जगह जो है विवेक और तर्क को महत्व दिया जाने लगा। और हम कह सकते हैं कि मैकियावेली का भी इस पुनर्जागरण आंदोलन में बहुत विश्वास था, जिसके कारण भी उसने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करी। अब हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्म विरोधी नहीं है। वो मांस की भांति धर्म को अफीम की गोली नहीं मानता है। अगला है, धर्म को व्यक्तिगत जीवन से संबंधित माना है। उसका मानना है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजा के ऊपर नैतिकता संबंधी या धर्म संबंधी वो नियम लागू नहीं होते हैं जो कि जिनके द्वारा कि प्रजा के व्यवहार को नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से वो धर्म को व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मानता है, ना कि उसे राजनीति से जोड़ना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो व्यक्तिवादियों के निकट दिखाई देता है। अगला है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म को साधन मानता है। मैकियावेली चूँकि एक व्यावहारिक और यथार्थवादी विचारक है, इसलिए उसका मानना है कि यदि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का प्रयोग करना पड़े तो धर्म को एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। धर्म को जो है व्यवहार में राजा के द्वारा अपनाया जा सकता है। उसका कहना है कि यदि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजा को धार्मिक होने का आडंबर करना पड़े तो राजा को जो है धार्मिक होने का आडंबर भी करना चाहिए। इस प्रकार से
राजनीति को साध्य और वो धर्म को साधन मानता है। अगला है, धर्म द्वारा प्रजा में नागरिक सद्गुणों की वृद्धि संभव है। मैकियावेली का मत है कि प्रजा में धर्म के द्वारा नागरिक सद्गुणों की वृद्धि संभव है, या नागरिकों को धर्म के द्वारा सद्गुणी बनाया जा सकता है। उसने कहा उसने कहा कि जो राजा और गणतंत्री सरकारें अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहती हैं, उन्हें अपने राज्यों में धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और आदर प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके गणराज्य में धर्म की हानि होते हुए देखने से बढ़कर उसके लिए और कोई बड़ी हानि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो राजा को धर्म और नैतिकता के बंधनों से ऊपर रखता है, लेकिन प्रजा में धर्म और नैतिकता की स्थापना चाहता है। तो इस प्रकार से मैकियावेली के लिए धर्म का पारलौकिक दृष्टि से महत्व नहीं है, बल्कि उसने धर्म की लौकिक दृष्टि से उपयोगिता स्वीकार की है, क्योंकि धर्म के द्वारा नागरिकों को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सकता है, उन्हें अनुशासन में रखा जा सकता है और उनके अंदर कर्तव्य भावना का विकास किया जा सकता है, जो कि एक राज्य के नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है।